लास्ट क्लास में अगर याद होगा तो हम लोग कर रहे थे एक हमने सिंपल इमेज के ऊपर याद होगा तो एमनिस्ट फैशन वाला डेटा के ऊपर हमने न्यूरल नेटवर्क लगाया था। तो वहाँ पर हमने CNN बनाया था, फिर उसको फ्लैटन किया था और फिर हमने उस पर फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क लगाया था और हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया था। ये क्लियर, यहाँ तक क्लियर है बात? ये बात एकदम क्लियर है सभी को? आई बिलीव इसमें किसी की डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे आपने CNN मॉडल लगाया, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क जैसे आप लगा रहे हो, लाइक विदुषी है क्या? विदुषी है? विदुषी आर देयर? ठीक है, ओके। अब देखो जैसे आपने क्या करा, सपोज यू वांट टू बिल्ड, हाँ जैसे आपने हमने देखा क्या हमने किया, हमने पहले कन्वोल्यूशन किया, फिर उसके बाद हमने मैक्स पुलिंग करी, फिर कन्वोल्यूशन करा, फिर मैक्स पुलिंग करी, सच स्टेप्स हम कर रहे थे। ठीक है, देखो 3 आर्किटेक्चर है वेरी फेमस, लाइक VG16 है और भी सारे हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट दीज 3, गूगल नेट और रेस्टनेट। सो बेसिकली दीज 3 आर्किटेक्चर जिसके अंदर ऑलरेडी दिस स्टेप्स आर देयर। सो इफ यू वांट टू यूज दिस यू कैन यूज डायरेक्टली। अभी हम जाते हैं करके देखते हैं। देखो क्या है, एक्चुअली एक कंपटीशन था 2014 के अंदर में, दैट इज इमेज, वो था इमेज नेट डेटा के अंदर, इमेज नेट डेटा सेट के अंदर। तो इन तीनों से उसको ट्रेन किया गया, तो इसका वेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है इस ट्रेनिंग डेटा का। तो हम कई बार क्या कर सकते हैं कि VG16 को हम डाउनलोड करें, तो चाहे तो हम इस इमेज नेट का वेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रेन डेटा का वेट्स सेम गूगल नेट, रेसनेट तीनों पे कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ा सा बात समझ में शायद ना आ भी ना रही हो, देखते हैं कैसे होता है पहले एक करके। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा इंपोर्ट केरास स्टार्ट एप्लीकेशन डॉट VG16 इंपोर्ट VG16 मॉडल। देखो VG16 एक बॉक्स है, ठीक है, CNN मॉडल का बॉक्स है। सी दिस, लेट मीन्स इंपोर्ट दिस। देखो मैं लिखता हूँ VG16, इसको कॉल करता हूँ और लिखता हूँ वेट्स इज इक्वल टू नन। वेट्स इज इक्वल टू नन का मतलब जो ट्रेनिंग हुई थी VG16 मॉडल की इमेज नेट डेटा के ऊपर, उसके वेट्स को हम नहीं डाउनलोड कर रहे हैं, हम सिंपल मॉडल को डाउनलोड कर रहे हैं। जो ट्रेंड मॉडल है उसको नहीं डाउनलोड कर रहे हैं। तो हमने देखा वेट्स इज इक्वल टू नन। बाय डिफॉल्ट आप VG16 डाउनलोड करोगे तो क्या आएगा, अपडेटेड जो वेट्स है, ट्रेनिंग वेट्स हैं वो आएगा, लेकिन मैं नहीं चाह रहा उस वेट्स को डाउनलोड करना, तो इसलिए लिखते हैं वेट्स इज इक्वल टू नन। लेट्स रन इट। सो देखो लिखा मॉडल डॉट समरी, सी केयरफुली इफ यू राइट, जस्ट सी दिस। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है इनपुट लेयर में इमेज का शेप जो ये है 224 224 3, इसका मतलब इनपुट पे जो आएगा वो 224, हम चेंज कर सकते हैं अलग बात है, लेकिन देखो जो आएगा वो आएगा 224 24 3 का। उसके बाद हमने क्या किया, कन्वोल्यूशन किया, फिर कन्वोल्यूशन किया, फिर देखो मैक्स पूलिंग करी, फिर हमने कन्वोल्यूशन किया, फिर मैक्स पूलिंग करी, फिर अगेन कन्वोल्यूशन, फिर मैक्स पूलिंग, फिर अगेन कन्वोल्यूशन, फिर हमने देखो मैक्स पूलिंग करी, फिर कन्वोल्यूशन, अगेन वी डिड मैक्स पूलिंग। उसके बाद हमने इसको फ्लैटन किया, फिर डेंस लेयर लगाया 2 न्यूरल नेटवर्क, और ये हमारा लास्ट में जो क्लास बना वो 1000 बना। आप में से कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है, लास्ट में 1000 इसका मतलब क्या है? एनी वन ऑफ यू, कोई जाना बताइए। करेक्ट, कैटेगोरिकल था। टाइप्स मतलब वेरी गुड। देखो 1 यूज करते हैं बाइनरी के लिए, और मान लो मल्टीपल होगा 5 होता है 5 यूज करते हैं।
करेक्ट, तो यह 1000 है तो 1000 इसलिए यूज किया। अब इसलिए 1000 क्यों होता है बताता हूँ तुम्हें। अगर तुम इमेज ने डेटा देखो तो इमेज ने डेटा में टोटल 1000 क्लासिफिकेशन थे, इसीलिए यहाँ पे 1000 है, ठीक है। बट वी कैन चेंज दिस, डोंट वरी, वी कैन चेंज दिस। द पैटर्न इज सेम, लाइक कन्वल्यूशन होगा, फिर कन्वल्यूशन, फिर बैक पुलिंग होगा, फिर कन्वल्यूशन, फिर मैक्स पुलिंग होगा, फिर कन्वल्यूशन होगा। स्टेप्स विल सेम बट वी कैन चेंज द डेटा टाइप, लाइक हम कुछ और दे सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो विल सी, देख अभी तो ये फुल फ्लैश बॉक्स रहा, ये पूरा का पूरा बॉक्स हो गया जिसमें के अंदर कन्वल्यूशन भी है, फ्लैटन भी हो गया, न्यूरल नेटवर्क भी हो गया। बट वेरी डिफिकल्ट कि वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो लेट्स ट्राई टू डू सम लिटिल चेंज इनटू दिस। सीख, अच्छा देखो, जैसे तुम अगर सीधे करो VG16 मॉडल डॉट समरी, तो अगर तुम VG16 क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो वेट्स इक्वल टू नन नहीं दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो वेट्स है सारा, वो सारा का सारा वेट्स ले लेगा। लेट्स रन इट। तो कुछ वेट्स पूरा डाउनलोड कर रहा है, ट्रेनिंग वाला वेट्स, तो ये देखो वेट्स के साथ आ गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अभी अगर इस मॉडल की बात करें तो हम इस मॉडल से ना चाहे तो सीधे प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। चलो मैं एक इमेज प्रेडिक्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें इस मॉडल से डायरेक्टली। अभी हमने ट्रेनिंग नहीं की ना, विदाउट ट्रेनिंग के, चलो एक इमेज प्रेडिक्ट करके दिखाता हूँ। मैं ना एक इमेज ढूंढता हूँ डॉग या कैट का, और मैं दिखाता हूँ तुम्हें करके। जस्ट गिव मी 1 मिनट। या फिर एक काम करो, एक सेकेंड ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, आप गूगल लिखते हैं, सही। पहले देखते हैं इमेज नेट पे कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। सो लाइक इमेज नेट डेटा सेट। सॉरी गाइस, ये डेटा है और इसमें क्लासिफायर मिल जाएगा क्या। ये 2014 का चैलेंज था, बट एनीवे हाँ वही मैं देख रहा हूँ। कहीं नहीं लिखा है ना यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ चलो। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड ना गाइस। इमेज नेट, देखो कोई किसी को मिल जाए तो यहाँ पर लिखो इमेज नेट क्लासिफिकेशन, या फिर ये है ना, ये ये यार। सो है ना, ये यार क्लासेस है, कोई एक ले, जैसे कि कोई भी एक इमेज ले लो, कोई एक कुछ दिख रहा है कोई बढ़िया सा जो मिल जाए आराम से। कहाँ पे है, किस नंबर पे, नंबर बोलो। 125 पे है, ये तो कुछ और है यार। क्लियर फिश कहाँ पे है इस, अच्छा हाँ चलो इस पे। तुम्हारे ज्वाइनिंग कब है वहाँ पे, देखो ये इमेज वहाँ से ले लिया था जो फ़ोन से, लैपटॉप से, तो वो वाला इमेज हो गया। इसको लोड कर लिया इस इमेज को, है ना, क्योंकि ये ट्रेंड मॉडल है अपना किसका, VG16 का, तो इसके हिसाब से हमने क्लासिफायर के लिए इमेज लिया। ज़रा इसको एरे में कन्वर्ट करिए और ज़रा इसका सेव चेक कीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है ना, सेव। इसका सेप है 221380, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें सेप जो चाहिए वो चाहिए 2243 के साथ चाहिए ना, 2243। अब देखो ये थोड़ा सा गेम हो गया, हमें बदलना पड़ेगा यार। देखो हमें चाहिए 224 एंड 3, ये चाहिए। अब ये है 22380,
देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं, मल्टीप्लाई नहीं तो थोड़ा वैल्यू ड्रॉप कर देंगे। देखो अगर तुम 2 to 4 मल्टीप्लाई 2 to 4 करो तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा इतना। और जरा इसको मल्टी, क्योंकि देखो ये बराबर रहेगा तो कर लेंगे रीसेप करके, देखो जरा ये हो रहा है कि नहीं। सो इफ यू मल्ट, है ना, तो इसका मतलब इसको कम तो ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसको कम कर सकते हैं। तो एक, हाँ, तो इसको थोड़ा सा कम कर दो। जो ये इमेज है ना, हाँ 380 है ना, तो इमेज जो है इसको थोड़ा कम करते हैं। अगर कितना, हाँ क्या, हाँ कम है कि ज़्यादा है? ये 80180 आ रहा है ना, ज़्यादा है ना, ज़्यादा है ना, ये तो कम कहाँ पे है? तो वही तो क्या, कैसी बात कर रही हो, हमने लोड क्या किया है, ज़्यादा है ना, ये जो लोड किया है ये 221380 है ना। और जो जो इनपुट है ये देखो यहाँ पे इनपुट 224 था, आ गया। तो 1 मिनट रुक जाइए, पहले हम ना इसके बताता हूँ तुम्हें कैसे इसका इनपुट से भी बदल देंगे और फिर चेक करेंगे, ठीक है। तो रुको 1 मिनट, पहले आगे बढ़ते हैं। बात रीसेप करने से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि रीसेप करेंगे तो हमें कुछ डेटा भी लॉस करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको रीसेप 224 नहीं कर सकते। रीसेप आप जब कर सकते हैं जब इसका करेक्ट, हाँ, तो इसलिए आपको पहले कम करना पड़ेगा। तो रुको, पहले हम क्या करते हैं ना कि हम इसके इनपुट शेप को तो बदल ही सकते हैं, तो वही बदल देते हैं। चलो मैं पहले थोड़ा सा ना आपको दिखाता हूँ कैसे हम बदल सकते हैं, फिर वापस से आते हैं यहाँ पे। चलो मैनिपुलेट करना बताते हैं कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। वापस से मैं वेट्स इक्वल टू नन कर देता हूँ, मॉडल डॉट समरी। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मॉडल VG16 वेट्स, वेट्स को नन कर दिया, क्लासेस 6 कर दिया, और इनपुट शेप देखो यहाँ पे 43 कर दिया। ऐसे करके बदल सकते हैं। तो लेट्स डू दिस, मैं इसको कॉपी करता हूँ। और हमारे इमेज का इनपुट शेप क्या है, क्या है इनपुट शेप इमेज का? पर तो वेट्स नन नहीं करते हैं, क्योंकि वेट्स भी नन नहीं करते, क्लास को भी चेंज नहीं करते। इसको भी रहने दो, क्लास को ही मत बदलो, और इसको ऐसे रहने दो। इनपुट शेप बदल दो। इनपुट शेप क्या हमारा था इमेज का? इमेज का इनपुट शेप 22138 क्या है, 211380 ना। सो गिव हियर 211380, ठीक है 380। सो लेट्स रन इट। एटलीस्ट इतने का चाहिए होगा ना, 2 to 4 से बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता शायद। देखो 240 हो जाएगा क्या? हाँ ये चलेगा। ओ माय गॉड। हम्म 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 नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहा। देखो एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 2 to 4 लोगे तभी आपका ये वाला जो है ना शेप मिले, ये वाला आपको लेना है। तो अगर आपको साइज कम करना है तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा टॉप क्लास को, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे किया है ना 43 कम तो किया है ना, यहाँ पे क्लासेस 6 बट वेट्स इज इक्वल टू नन। एक रुक जाओ, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस होंगे, 1 मिनट रुक जाओ। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, देख लेट्स सी दिस। नहीं करेगा ना वर्क, करेक्ट, ठीक है नहीं करेगा वर्क। एक्चुअली ना आपको अगर वो वेट्स लेने हैं तो आपको या तो टॉप को इंक्लूड हटाना पड़ेगा, टॉप को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको ना ये वाली चीज़ें हटानी पड़ेंगी यहाँ से, और आपका अपना न्यूरल नेटवर्क एक लगाना पड़ेगा, तभी आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वेट्स मतलब वेट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेप भी बदल सकते हैं। या तो आप वेट्स को मत डाउनलोड कीजिए, तो जो मन वो शेप कर सकते हैं आप। अगर आप प्री ट्रेंड शेप लेना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, वो ये शेप, अगर आप इनपुट शेप बदल रहे हैं तो आपको ये फाइनल वाला ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। चलो पहले एक बार रुको, मैनिपुलेशन पूरा देख लेते हैं, फिर आके तुम्हें समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। मैं क्या करूँ तुम्हें समझ में आएगी, पहले एक बार देख लो सारा मैनिपुलेशन, आते हैं इस पर, ठीक है। एक बार पूरा पहले मैनिपुलेशन देख लो।
है ना, एक बार परमानेंट। देखो यहाँ पर VG16 लिया, वेट्स इज इक्वल टू नन किया, मतलब कि प्री ट्रेंड मॉडल नहीं ले रहे हम लोग, विल ट्रेन दैट मॉडल। और हमने क्लासेस कर दिया 6 को 10 कर दो, ज़्यादा बेटर है। आप चाहते हो कि फाइनल लेयर पे मेरा 10 हो जाए और इनपुट 43 का हो जाए। सो लेट्स रन इट। देखो ये हो गया मॉडल, अगर यहाँ पर चेक करो तो ये 43 हो गया और आउटपुट विल बिकम हियर, क्लास बिकम 10 हियर, है ना। ये 43 हो गया, यस 43 एंड नाउ दिस क्लास बिकम 10। बट ये ट्रेंड मॉडल नहीं है, ये प्री ट्रेंड मॉडल नहीं है, आपको इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसके जो वेट्स होंगे टोटली लाइक जैसे हमने ना डिग्रेशन में कहते थे रेंडम वेट्स, तो ऐसे रेंडम वेट्स होंगे, ये ट्रेंड वेट्स नहीं होंगे, ठीक है। देखो ये मैं कह रहा था, सपोज यू वांट टू, देखो यहाँ पे देखो अगर वेट्स जो नन भी लिखा है फिर भी देखो इंक्लूड शेप चेंज कर दिया, इंक्लूड टॉप इज इक्वल टू फॉल्स। पर इसका मतलब समझ लो एक बार, टॉप इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब क्या होता है सी। और आपने टॉप इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया ना, इसका मतलब जो फ्लैटन जहां शुरू हो रहा है फ्लैटन, ये गायब हो जाएगा पूरा। अब आप चाहो तो यहां तक ले लो, ये वाला पार्ट ले लो और इसके आगे जो है, इसके आगे अपना न्यूरल नेटवर्क लगा लो, लाइक फुली न्यूरल नेटवर्क। एक्चुअली VG16 ऑलरेडी प्रोवाइडेड 2 फुली न्यूरल नेटवर्क। देखो 2 लेयर वो खुद ही प्रोवाइड कर रहा है, 4096 4096 और 10 तो फाइनल लेयर हो गया। तो वैसे ही वो अगर आप चाहो तो उसको हटा सकते हो और आप 4-5 लेयर लगाना चाहते हो तो आप 4-5 लेयर भी लगा सकते हो। एनीवे नाउ लेट्स इफ यू कॉपी दिस अगेन, सी लेट्स कॉपी दिस। और इस बार क्या करते हैं कि हम इसको हटाते हैं। नाउ सी वी आर एबल टू डू दिस। वेट्स भी हमने डाउनलोड कर लिया क्योंकि हमने इंक्लूड टॉप इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया। तो ये करेंगे तो कर सकते हैं। जैसे आपने अपना इमेज देखो, जैसे आपका इमेज का शेप क्या था, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इमेज डॉट शेप, इमेज एरे था ना, इमेज एरे डॉट शेप जो हमने इमेज लिया था, ये था 221380 का। तो इसको करो अगर 211 380 और अगर तुम अभी यहाँ से देखो ये क्या हुआ, फाइनल लेयर ना, ठीक है। इफ यू सी ये इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा एक मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू होगी 611,512 और आप उसको फ्लैटन करके ML से डाल सकते हो क्योंकि ये ट्रेंड मॉडल है। तो ऑलरेडी जब इसकी वैल्यू अगर आप पास करो, देखो अगर आप इसकी क्या है ये इमेज एरे ना, इमेज अंडरस्कोर एरे, अगर इसको करो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट इमेज एरे और अगर आप देखो इसको, आप इसको रन करो, यहाँ पे क्या हुआ, ओ सॉरी इसको ना 1 भी करना पड़ेगा, सॉरी इमेज एरे डॉट शेप 2213803, इसको ऐसे करो। याद है कल बताया था, जो अगर तुम्हें याद होगा तो, कि इसको 4D में करना पड़ेगा ना, 1,211,380,3। देखो जो इसका प्रेडिक्शन आएगा बेसिकली वो एक ना मैट्रिक्स आ जाएगी और उसको हम चाहे तो न्यूरल नेटवर्क से पास कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ इसका फायदा क्या। एक बार इसका प्रेडिक्शन हो जाना दो। देखो प्रेडिक्शन में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि हर लेयर से पास हो रहा होगा वो, और ट्रेंड मॉडल के साथ पास हो रहा होगा, नॉर्मल नहीं पास हो रहा है वो, एक्चुअली वो ट्रेंड के साथ पास हो रहा है, प्री ट्रेंड से पास हो रहा है। देखो ये पूरी मैट्रिक्स आ गई एंड वी कैन स्टोर। देखो जिससे ना ये बहुत ही काम की चीज़ है एक्चुअली ना। देखो ये वैल्यू जो आई है ना, इमेज की जो मैट्रिक्स आई है, अगर तुम इसको हमें सेव कर ली होता किसी चीज़ में ज़्यादा बेटर रहा होता। सी अगर हम किसी चीज़ में को सेव करते ना तो ज़्यादा बेटर रहता। अब देखो के डॉट शेप, देखो यह 166। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फ्लैटन कर सकते हैं। याद है फ्लैटन आप लोगों को ना पढ़ा था ना। अगर हम इसको के डॉट फ्लैटन कर दे और ये मैंने बताया था, अगर आप इसको चेक करो तो अभी जो है ये क्या बन चुका है। देखो यहाँ पे देखो ये बन गया डेटा, ये पूरा पूरा एक रो में आ गया नहीं।
अब इसको आप चाहे तो मशीन लर्निंग से पास कर सकते हैं या फिर न्यूरल नेटवर्क से पास कर सकते हैं। एनीवे हम 10-12 एक्चुअली देखो, तुम्हें बता रहा हूँ एक्चुअली क्या हुआ। सी जस्ट अ मिनट, देखो इस बात को समझो। एक्चुअली क्या हुआ, मान लो आपके पास ऐसा होता कभी, ऐसा कभी क्या मतलब हो सक अक्सर होगा ऐसा, आपके पास इमेज, यू आर डीलिंग विथ इमेज प्रॉब्लम, और मे बी आपके पास जो इमेज प्रॉब्लम है, सपोज उसमें 1000 इमेज में भी कैट का हो, मे बी 1000 इमेज जो है आपका कैट का है, ठीक है, और 1000 इमेज जो है वो डॉग का हो गया, ये कैट का हो गया और ये डॉग का हो गया। क्या आप कैट और डॉग के इमेज को जनरली मशीन लर्निंग से ट्रेन कर सकते हैं क्या? एमएल से नहीं कर सकते, मॉडल विल गेट वेरी गुड, नॉट गुड एक्यूरेसी। तो हम, या फिर न्यूरल नेटवर्क से भी आपको पता है क्या इशू चैलेंज है, वो भी हमने डिस्कस किया था। अब हम क्या करते हैं, इस 1000 कैट की इमेज को और 1000 डॉग की इमेज को हम क्या करते हैं, VG16 के प्री ट्रेंड मॉडल से डाल लेते हैं। प्री ट्रेनिंग मॉडल से पास किया हमने, फ्लैटन को पहले वाला पूरा हटा दिया, सिर्फ प्री ट्रेंड कन्वोल्यूशनल मॉडल, क्योंकि इमेज का शेप अलग था, पास किया। पास करते ही इसका 1000 क्रॉस में भी 20 क्रॉस 10 क्रॉस जो भी 100 आ गया, ऐसे ही अगेन 1000 क्रॉस 20 क्रॉस 10 क्रॉस 100 आ गया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमने कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क प्री ट्रेंड यूज कर लिया, इसको अब फ्लैटन कर दो। फ्लैटन करते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1000 क्रॉस, ये क्या हो जाएगा 1000 क्रॉस, इसको मल्टीप्लाई करो 20 20 एंड 100, सो 2 0 4 0, ये फीचर हो जाएंगे। ये हो गया डॉग का, कैट का, और डॉग का क्या आ जाएगा 1000 क्रॉस, ये ऐसे सेम आ जाएगा 2000, ठीक है। अब इन दोनों को एक में मर्ज कर दो तो क्या हो जाएगा 2000 डेटा मल्टीप्लाई ये तुम्हारा 20,000 फीचर, ठीक है। अब इसमें एक कर दो और, क्योंकि एक टारगेट का जोड़ दो, डॉग के लिए 1 कर दो, कैट के लिए 1 कर दो। क्या ये टैबुलर डेटा बन गया कि नहीं बन गया? न्यूरल नेटवर्क अप्लाई कर सकते हैं क्या इस पे? अरे बोलो ना, हाँ ना। सो गेटिंग माय पॉइंट, दिस विल वेरी हेल्पफुल, है ना। एक्चुअली वी विल डू सच, ये ऐसे ही हम करेंगे बहुत सारे मॉडल, समझ रहे हो, बहुत सारे मॉडल हम ऐसे करेंगे। मैं एक तुम्हें मॉडल दिखाता हूँ ऐसे ही करके, एक मिनट ना, एक मिनट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सुनो, मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक, जिस, हेलो, हाँ ठीक है यार, देखिए ना, एक हम लोग एक करते हैं, ठीक है, उसमें आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे मैंने सेम जो प्रोसेस बता रहा हूँ वही प्रोसेस मैंने वहाँ पे यूज किया, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार। सो ये मैं फाइल आप लोग को शेयर कर दूंगा। तो ये कैगल पे मेरे रिपोजिटरी मैंने उसी पे ही बनाया था, ठीक है। सो लेट्स सी दिस, इसी पे आप लोग देखिए, आप लोग को आइडिया भी लग जाएगा तुरंत, ठीक है। सो सी मैं आप लोग को ना दिखाता हूँ एक्चुअली क्या है बेसिकली, एक मिनट ना, लेट्स रीड द डेटा। एक बार मैं तुम्हें डेटा इमेजेस दिखाता हूँ पूरा, पूरा मतलब प्रॉब्लम समझो पहले एक बार तो। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी रन इट, रन हो रहा है, 1 मिनट कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, देखो ये पूरा जो डेटा सेट है ना, एक्चुअली रन हो रहा है, रन होने दो तक मैं आप लोगों को डेटा सेट दिखाता हूँ। बेसिकली क्या है ना, इसमें 2 तरह का इमेज है, ठीक है। एक में क्या है, फ्रंट में इशू है, और एक में जो है वो इशू नहीं है, ठीक है। सो लेट्स पहले एक बार डेटा देख लो। तो ये ना मेरा कैगल पे मेरा रिपोजिटरी है, ठीक है, मैंने ये बनाया है प्रोजेक्ट, तो मैं आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हो। सो ये डेटा भी कैगल पे ही पड़ा हुआ है, मेरे सिस्टम पे नहीं पड़ा हुआ है, तो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल तो रन करते हैं, ठीक है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, ये वर्क करेगा आप, ठीक है। देखो वो डायरेक्टरी है जहां पे इमेज पड़ा हुआ है कैगल के उस पे, ठीक है। ये टेस्ट ट्रेन सारा उसमें पड़ा हुआ है,
देखो, ये देखो दो ट्रेनिंग में भी टेस्ट में दो तरह का डेटा है। एक है ओके फ्रंट, देखो यहाँ पे लिखा है ओके फ्रंट, एक में लिखा है डिफॉल्ट। मतलब दो तरह का इमेज है, एक में ओके, देखो ये सब इमेज है जिसमें ना ओके फ्रंट का है और एक में डिफॉल्ट, मतलब कुछ इसमें उसमें डिफेक्शन है एक इमेज में। तो ये देखो पूरा ये है, इसे डिफेक्शन है इसके अंदर, और ओके दोनों तरह का इमेज है। सो लेट्स सी द इमेज ऑल्सो। देखो ये बहुत सारे इमेज है इसके अंदर, इसको ट्रेन करेंगे अभी। जो मैं तरीका बताया उसी तरीके से ट्रेन करेंगे जो अभी जस्ट बताया। सो लेट्स सी दिस इमेज। स्लो चल रहा है बहुत, ऐसे मुझे लग रहा है मेरा नेट स्पीड स्लो है इसलिए स्लो चल रहा है, अदरवाइज मैं इसको जीपीयू पे ही रन कर रहा हूँ। बट देखो यहाँ पे ना, ये चाहोगे तो एक्सेलेटर का ऑप्शन है यहाँ पे जाओ, देखो जीपीयू दिखा रहा है बट ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है। ज़्यादा ही स्लो चल रहा है। देखिए ये, तो ये देखो ये इमेज जो है, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे यहाँ पे, तो ये कॉस्टिंग का इमेज है, ट्रेनिंग में पड़ा हुआ है। ये थोड़ा इधर आ जाए ना, हाँ देखो यहाँ पे, तो ये देखो डिफॉल्ट फ्रंट में पड़ा हुआ है, मतलब ये डिफॉल्ट है, इसके अंदर कुछ डिफॉल्ट है। मैं भी अपनी आंख से हम नहीं देख पा रहा हूँ डिफॉल्ट क्या है, बट डिफॉल्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल वी विल ट्रेन की वो चेक कर पाएगा डिफॉल्ट है कि नहीं। सी दिस, इसको देखो एक बार आप, ये भी डिफॉल्ट ही है। जी मेरा ना नेट का स्पीड थोड़ा स्लो है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रन होने, बट इतना टाइम टाइम नहीं लेता है। बट आप चाहे तो इसको कैगल पे भी कर सकते हैं, डेटा को डायरेक्टली यहाँ से कैगल पे ले आइए और डायरेक्टली वहीं पे प्रोग्राम रन कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। सी इसके अंदर भी डिफ़ॉल्ट है, अब शायद हम देख भी ना पा रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट कहाँ एग्जैक्टली। एक ना बिना डिफ़ॉल्ट वाला इमेज दिखते हैं, जैसे ये है इमेज, मान लो ये छोड़ देते हैं सारा और एक बिना डिफ़ॉल्ट वाला देखते हैं। इसको देखते हैं एक बार, ये जो इमेज है इसको देखते हैं पर। देखिए तो इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं है, अब शायद हो सकता है हम लोग अपने उससे ना देख भी पा रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोग क्या इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा इस इमेज और इस इमेज के अंदर। बट एनीवे ये डिफ़ॉल्ट वाला नहीं है, जो डायरेक्टली पड़ी है उसके हिसाब से बता रहे हैं। बट मशीन विल ट्रेन ना, हम ऐसे ट्रेनिंग दे सकते हैं और अच्छी एक्यूरेसी के साथ दे सकते हैं। सो इफ़ यू सी द मॉडल हियर, देखो पहले तो ये देखो ना, एक चीज़ होता है इमेज है ना, इसको बोलते हैं डेटा जनरेटर। हम क्या कर रहे हैं इमेज डेटा जनरेटर से, कि हम ना एक जहाँ भी डेटा पड़ा हुआ है वहाँ का बस आप वो दे दीजिए, डायरेक्टरी दे दीजिए, और वहीं से डेटा हम डायरेक्टली उठा लेंगे। तो देखो यहाँ पे डेटा जनरेशन, ट्रेन टेस्ट दोनों का मैंने ये वो दे दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये इसका लिंक दे दिया, कैगल इनपुट इंडस्ट्रियल डेटा जो भी है, टेस्टिंग कास्टिंग, और देखो इसके अंदर कास्टिंग ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा, बाइनरी डेटा पड़ा हमें पता है ऑलरेडी, मोड इसका बाइनरी है। बाइनरी मतलब दो ही क्लास है, जीरो उसमें या तो ओके है या नॉट ओके है। ये साइज ले लिया, बैच साइज, सब ये ऑटोमेटिकली डेटा जनरेट कर देगा। तो इसको मैंने यूज किया है यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर प्रोग्राम में, डायरेक्टली वहाँ से डेटा लेने के लिए। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ मैंने क्या बनाया पता है, यहाँ पे देखो मैंने सिंपल न्यूरल नेटवर्क बनाया है, लेकिन अगर आप इसको ट्रेन करोगे ना तो यू आर नॉट गेटिंग गुड एक्यूरेसी। हमने कन्वोल्यूशन लिया है सिर्फ एक, मैक्स पुलिंग, फ्लैट एंड डेंस लेयर, और इसको ट्रेन किया था मैंने, और मैंने दिखाने के लिए ट्रेन किया होगा, और लाइक 20 बार इपॉक्स चलाया, एंड आई एम नॉट गेटिंग गुड एक्यूरेसी। बट सेम मॉडल, इफ यू सी द सेम मॉडल, सॉरी इन द सेम डेटा, आई एम जस्ट गोइंग फॉर दिस वन। सी मैंने क्या किया, VG16 लिया, इंक्लूड टॉप को फॉल्स किया, अपने आप से शेप बनाया, और देखो यहाँ पे लिखा लेयर डॉट ट्रांसेबल फॉल्स। इसका मतलब इसको मैं ट्रेन नहीं करूंगा, ट्रेनिंग इसको मैं क्योंकि बैक टू प्रोपोगेशन चलाऊंगा, ट्रेनिंग भी करूंगा, लेकिन जो CNN मॉडल है उसको ट्रेन नहीं करूंगा। मैं लिख दिया है लेयर्स डॉट ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब VG16 वाला जो मॉडल है, कन्वोल्यूशन वाला जो मॉडल है, यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेन कन्वोल्यूशन, एंड देन डूइंग फ्लैटन, इसका आउटपुट को लिया, फ्लैट किया, फ्लैट करने के बाद डेंस लेयर लगाया, डेंस में देखो 64 लगाया, 32 लगाया, 16, मतलब ये तो हो गया आपका पूरी तरह से फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क। आप लोग ऑलरेडी इसके साथ आपको पता है सिग्मॉइड क्यों लगाया, क्लास ई क्यों लगाया, आपको ऑलरेडी पता है, रेलू लगा दिया है यहाँ पे।
सिग्मा मतलब पता है कि हमने बाइनरी क्लासेस से सिग्मा लगाया है, फिर हमने इसको ट्रेन किया, देखो यहाँ पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लगाया है, और अगर इसकी ट्रेनिंग देखोगे ना तो 99% के आसपास है, जस्ट विद इन 5 लूप। देखो हमने 5 लूप चलाया था और कल 5 लूप में भी 99 वी आर गेटिंग 99% एक्यूरेसी। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स वेरी इजी, एक्चुअली इट्स रियली इजी, इसमें बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, इट्स रियली इजी, बट मेथड इज सेम। क्या करेंगे, डेटा लेंगे, प्री ट्रेंड VG16 यूज किया, क्योंकि हम सोच रहे हैं CNN को ट्रेनिंग ना करें, और उस डेटा से डेटा के इंफॉर्मेशन को स्क्रैच कर लिया, फीचर को इंस्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, फुली न्यूरल नेटवर्क लगाया और मॉडल को ट्रेन कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत आसान है ये प्रोसेस को समझना, अगर आप एक बार सभी लोग इसको रन कर पाए ना। लेट मी शेयर दिस टू ऑल ऑफ यू। मैं कैसे शेयर करूंगा इसको, ये तो हो जाएगा पब्लिक URL। हाँ, ये मैं कॉपी करता हूँ और आप लोगों के उसमें भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। आप जरूर इसको ट्राई कर सकते हैं आप लोग कि क्या करना अपने को डेटा, जो भी हमारे पास डेटा था, जैसे एक्चुअली अगर देखेंगे तो इसमें 2 तरह का डेटा था, जिसमें ना एक्चुअली ये जो भी इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, मेरे ख्याल से ये जो भी है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे समझ में आएगा, जब बनाया तब पढ़ा था। ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, कुछ इमेज दे दिया, मान लो आई थिंक 10,000 के आसपास इमेज ऐसे है। अब मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आप उसको, मैं जो फाइल शेयर किया हूँ ना, उसमें डेटा में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा होगा, मैंने बहुत पहले बनाया था, ऑलमोस्ट 2 साल हो गया होगा। अब इसमें ना यहाँ पे कुछ फॉल्ट है, जैसे जही मैं पढ़ा रहा था मुझे याद आया, तो इसलिए मैंने फाइल खोल दिया। यहाँ पर कुछ फॉल्ट हो सकता है, हम अपने आँख से देख भी नहीं पा रहे, और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये दोनों तरह का डेटा इन्होंने हमें प्रोवाइड कराया। अब हमने क्या किया, हमने इसको, हमें इमेज था, हमने इसको इमेज को लर्न नहीं किया, हमने क्या किया, प्री ट्रेंड मॉडल डाउनलोड कर लिया, मॉडल इंस्टॉल कर लिया, कौन सा, VG16, और फिर हमने क्या किया, इस इमेज को और इसको VG16 से पास किया। पास करने के बाद हमने क्या किया, फ्लैटन किया इसको, और फ्लैटन करने के बाद फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क लगाया, इसमें तो आप सभी लोग माहिर हैं, और फिर इसको ट्रेनिंग करा दी। सृजन समझ में आ रही बात? सृजन समझ में आ रही ना? तो ठीक है। तो एक्चुअली ना देखो, इसमें क्या है ना कि जो ये पार्ट चल रहा है ना, इसमें ज़्यादा समझ में तब आएगा जब फाइल्स आप 1-2 बार रन करें खुद से, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में फाइल दी थी उसको या इसको, क्योंकि या ये तो एक्चुअली थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो है ना ऑनलाइन क्लास की। ये ऑफलाइन में क्या होता है, जैसे आप खुद साथ में रन कर रहे हो तो एक देखने को मिलता है, ठीक है, और बनाने में पता भी नहीं चलता। तो एक बार आप रन करेंगे उस फाइल को ना, जो फाइल मैंने अभी शेयर किया है, तो आपको फिर थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्योंकि जितने बार आप रन करोगे आप समझाएंगे ओके सेप ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे तो क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। बट सिंपल भी है, इतना टफ भी नहीं है अगर करे तो ढंग से, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात? तो हम ये मॉडल एक्चुअली बिल्ड कर रहे हैं, हमारे पास डेटा हो गया, हमने VG16 से पास किया, फ्लैटन किया, फुली नेटवर्क किया, और इसको फिर ट्रेनिंग कर दी, इसको हमने ट्रेनिंग कर दी। और यहाँ पे प्रेडिक्शन चेक करोगे, आप पूरा मैंने वहाँ पे कर रखा है, बस तुम्हें रन करोगे ना मिल जाएगा वो 96 या 97% के आसपास, नहीं 98% के आसपास प्रोबेबिलिटी आएगी वहाँ पे, 99 आएगी। और वहाँ पे दिखा नहीं रहा आउटपुट, क्योंकि मैंने सेव करते समय आउटपुट सेव नहीं किया होगा तो दिखा नहीं रहा। तो आप एक बार रन कर दोगे ना अपने उस पर खोल करके, तो आप लोग का हो जाएगा काम, ठीक है। सो एडिट करते ही आपके वो नाम से सबका, तो मेरे ख्याल से कैगल पे तो होगा ही सबका, वो है ना लॉगिन आईडी, तो आप उसको ओपन करना तो ऑटोमेटिकली आपके आईडी पे फाइल खुल जाएगी और फिर रन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर वाली बात? तो आप एक बार रन करके देख लेना, ये पूरा प्रोसेस हमने किया है, ये पूरा प्रोसेस किया है, ठीक है। अब देखो कल हम क्या करेंगे, कल थोड़ा सा पहले गूगल नेट और रेस्टनेट को देख लेंगे ऐसे करके, और फिर हम ना एक इमेज प्रॉब्लम लेंगे जिसमें ना कुछ इशू होगा, मतलब इतना इजीली नहीं बन पाएगा, इतना इजी आपने मॉडल लिया, डेटा लिया, ऐसे पास कर दिया, मॉडल बन गया, ऐसा नहीं होगा। हम इंटेंशनली ऐसा डेटा लूंगा मैं जिसमें ना इशू आएगा, जल्दी एक्यूरेसी मिलेगी नहीं, तो हम डिफरेंट टेक्निक्स अपनाएंगे जो कि एक्यूरेसी बिल्ड करने के लिए जरूरी है। जैसे ओवर बैच नॉर्मलाइजेशन यूज करेंगे, ड्रॉप आउट यूज करेंगे, डेटा ऑगमेंटेशन यूज करेंगे, सब कुछ करके फिर एक्यूरेसी पहुंचेंगे। तो वी विल डू इट टुमारो, ठीक है। लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब आज एक बार आप लोग रन कर लेंगे ना, तो आपको बेटर नेट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। सो थोड़ा सा आप लोग उसको कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगी चीज़ें, कोई ऐसा नहीं जो समझ में नहीं आएगा, बट वो ये कि आपको थोड़ा सा मेहनत तो हल्की सी करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा कर लोगे तो आपको क्लियरिटी बिल्कुल से मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को? किसी को डाउट है कुछ भी? Anyone have any doubt? ठीक है, तो ये भी स्टॉप करते हैं, ठीक है। कल हम जब मिलेंगे तो बात करेंगे किस बारे में, उस वजह में प्रॉब्लम बताया उस बारे में। तो लेकिन आप पहले एक बार इसको रन कर लीजिएगा जो मैंने शेयर किया है, ठीक है गाइस, ठीक है।